गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक की मैं बारे में बात कर रहा हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस जो हम स्टार्ट किया हुआ है हमने, उसमें मैं अगर बात करूँ जो हमारे पास इसमें हमारे पास 4 चैप्टर थे और 4 चैप्टर में से जो हमारे 3 चैप्टर हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो जो हमारा 4th चैप्टर है वो है अराइल एंड अल्काइल हैलाइड। सो इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज अल्काइल हैलाइड के बारे में कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड है वो क्या होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे हमने पिछले चैप्टर में स्टडी की है, उनकी केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं उनको, क्या उनको नोमेनक्लेचर रहेगा, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, वो बेसिक प्रॉपर्टीज रहेंगी। लेकिन ये जो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे डिफरेंट लेक्चर में रहेंगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, अल्काइल हैलाइड। हमें क्या डिस्कस करना है, अल्काइल हैलाइड। अब अगर मैं अल्काइल हैलाइड के बारे में बात करूं, हमारे पास जनरली अल्काइल हैलाइड आपने देखा भी होगा, जैसे मेरे पास ये हो गया CH3Cl, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। और अगर मैं ये करूं CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। HC ट्रिपल बॉन्ड CCl, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। सो जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। वो एल्केन से भी ड्राइव किया जा सकता है, एल्कीन से भी ड्राइव किया जा सकता है, इवन अल्काइन से भी ड्राइव किया जा सकता है। जैसे दिस वन इज ड्राइव्ड फ्रॉम अल्काइन एंड दिस वन इज फ्रॉम एल्कीन एंड दिस वन इज फ्रॉम एल्कीन। मैं ब्रॉड टर्म में बात कर रहा हूँ, मैं बेसिक यूनिट की नहीं बात कर रहा कि ये मीथेन से ड्राइव्ड है या जो दूसरा यूनिट है वो वहाँ पे मैंने सिर्फ क्या बात की, एल्कीन से ड्राइव की, एसिटाइलिन से ड्राइव्ड है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बात की कि एल्काइन से ड्राइव्ड है। सो इसी तरह हमारे पास जो अल्काइल हैलाइड है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड होंगे वो क्या हो सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। हम इसमें अल्काइल हैलाइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक की। एलिफेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक भी होते हैं हमारे पास, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं अल्काइल हैलाइड को हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो हैलोजन कंपाउंड है। सो जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड, उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। अब एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड हमारे पास कौन से होंगे, वो सभी टाइप के अल्काइल हैलाइड एलिफेटिक की हम बात कर रहे हैं जिनको हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से ड्राइव किया है। हम बात करें एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड। सो जितने भी टाइप के हैलोजन कंपाउंड हम अपने एल्केन, एल्कीन, अल्काइन यूनिट से ड्राइव कर रहे हैं वो सभी हमारे पास क्या होंगे, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स होंगे। सो जनरली अगर मैं एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एलिफेटिक मॉलिक्यूल्स लाइक एल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। उसमें एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है और वहां पे अल्काइन भी हो सकता है। तो वो सभी हमारे पास किस कैटेगरी में आएंगे, वो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड की कैटेगरी में वो सभी आएंगे। सो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं अल्काइल हैलाइड की, अल्काइल हैलाइड या जो हमने एल्केन से हम डिराइव करते हैं जिनको, वो हमारे पास क्या होंगे, हेलो एल्केन। मैं यहाँ पे फिर भी मेंशन कर देता हूँ एलिफेटिक कंपाउंड कौन से, एलिफेटिक में कौन कौन से आएंगे, जो हमने एल्केन से ड्राइव किया है या जिनको हमने एल्कीन और एल्काइन से ऑब्टेन्ड, जितने भी हमारे पास हैलोजन कंपाउंड होंगे वो सभी क्या किस में आएंगे, वो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड की कैटेगरी में हमारे पास आएंगे। सो हम बात करें हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन में क्या है कि मेरे पास जो एल्केन यूनिट से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को मैं रिप्लेस कर रहा हूं बाय हैलोजन कंपाउंड। एल्केन यूनिट है मेरे पास कोई भी, एलिफेटिक की हम बात कर रहे हैं, एल्केन की हम बात करें, हेलो एल्केन मीन्स एल्केन यूनिट, वो सभी जो मेरे पास एल्केन यूनिट है जितने मैं उससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहा हूं, और हाइड्रोजन एटम को जो मैं रिमूव कर रहा हूं उतने ही नंबर ऑफ वहां पे हैलोजन मॉलिक्यूल्स आएंगे। मीन्स द नंबर ऑफ रिमूव्ड हाइड्रोजन एंड द नंबर ऑफ
एडिशन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, या जो हैलोजन एटम होगा वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। मीन्स जितने हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करूंगा उतने ही मैं रिप्लेस्ड हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, वो जो डिफरेंट टाइप के मेरे पास हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन एटम्स है, मैं उनको वहाँ पे आके एडिशन करूँगा। और इसमें अगर मेरे पास मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पे मोनो, हम उसको जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते मोनो से। अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ तो डाई हो गया, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ तो ट्राई, 4 को रिप्लेस कर रहा हूँ तो टेट्रा। जैसे हमारे पास CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें क्या होता है, हमने चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हम। ओके, सो इस तरह से हम उनके जो नेम है उस तरह से उसको ड्राई करेंगे। जैसे मेरे पास ये है, यहाँ पे हम बेसिक यूनिट से ही देख लेते हैं। वैसे मीथेन से ड्राइव्ड है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मीथेन जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, दिस वन इज मीथेन। मीथेन में क्या है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। अगर मैं 2 हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देता हूं, या मैं क्लोरीन ना यूज करके मैं ब्रोमीन भी यूज कर सकता हूं। अब मैं 3 हाइड्रोजन को अगर ब्रोमीन से रिप्लेस कर देता हूं, और आप ये नहीं है कि क्लोरीन की, अगर आप क्लोरीन यूज कर रहे हो तो क्लोरीन यूज करोगे, आप इनको चेंज भी कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि एक यहाँ पे क्लोरीन हो, 2 ब्रोमीन हो, 1 ब्रोमीन हो, 2 क्लोरीन हो, वो किसी भी तरह से हो सकता है। अगर मैं सभी को ब्रोमीन से रिप्लेस कर देता हूं, सो ये हो गया हमारे पास, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये यहाँ पे डाई हो गया, वहां पे ट्राई और वहां पे टेट्रा हो गया। सो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या हो गए, हैलोएल्केन्स हो गए। और अगर मैं इनके नेम की बात करूं, देखो जब हम आईपीएसी नेम की बात करेंगे वहां पे हम बात करते हैं हैलोएल्केन, हैलोएल्केन। और जब मैं कॉमन सिस्टम की बात करूं, कॉमन सिस्टम में हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड। अब मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के नेम होते हैं, एक तो होता है आईपीएसी और एक होता है मेरे पास कॉमन सिस्टम में। आईपीएसी में इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, सो आईपीएसी सिस्टम में क्या होगा इसका, ये हेलो मीन्स हेलो स्टार्टिंग में आएगा क्लोरोमीथेन, ये क्या होगा क्लोरोमीथेन। यहां पे 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमीथेन। दिस वन इज ट्राई, क्योंकि मैंने क्लोरीन से ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया तो यहां पे ट्राई ब्रोमोमीथेन। और दिस वन इज टेट्रा ब्रोमोमीथेन। सो आपको ध्यान रखना है, जब हम आईपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो आपको वहां पे हेलो पहले लेके आना है। बट कॉमन सिस्टम में क्या होगा, दिस वन इज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, दिस वन इज मिथाइलिन क्लोराइड, क्योंकि CH2 यहाँ पे यूनिट एक ही यूनिट रह गई है, CH2 यूनिट, तो हमने इसको कह दिया मिथाइलिन क्लोराइड। और इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और दिस वन इज कार्बन टेट्राब्रोमाइड। ये क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है तो कार्बन टेट्राब्रोमाइड। हम ये भी कह सकते हैं ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है, दिस वन इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दिस वन इज डाई, दिस वन इज ट्राई एंड दिस वन इज टेट्रा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, वो आप आगे इसको कंप्लीट कर लेना। सो ये थे हमारे पास हैलोएल्केन, एलिफेटिक जो हैलोजन कंपाउंड है उसमें हैलोएल्केन हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे अगर एल्कीन से हम क्लोरीन को ड्राइव, एल्कीन से हम जो हैलोजन कंपाउंड है उनको ड्राइव कर रहे हैं तो वो होंगे हमारे पास एल्कीनाइल हैलाइड, उनको हम बोलेंगे एल्कीनाइल हैलाइड या हैलोएल्कीन। हम बात करते हैं इसके बाद, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैलोएल्कीन। इसके बाद हम बात करेंगे हैलोएल्कीन। सेकंड क्या होगी हैलोएल्कीन और थर्ड हो जाएगी हैलोएल्काइन। सो हमें डिस्कस करना है हैलोएल्कीन। सेम हैलोएल्कीन में हमारे पास क्या है
कि जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को मैं अल्कीन मॉलिक्यूल से रिप्लेस करूंगा उतने ही नंबर ऑफ मेरे पास वहाँ पे हैलोजन एटम्स का एडिशन होना चाहिए। मीन्स द नंबर ऑफ रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एंड द नंबर ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम वहाँ से रिमूव होंगे और जो हैलोजन एटम का वहाँ पे एडिशन होगा उन दोनों का जो नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके एक क्लोरीन वहाँ पे एडिशन कर रहे हो, एक ब्रोमीन को वहाँ पे एडिशन कर रहे हो, आपको जो उसकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है उसको वहाँ पे कंप्लीट करना है। हाँ, आप दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट लेके आ सकते हो, वहाँ पे नाइट्रो हो सकता है या दूसरा कोई भी दूसरा ग्रुप हो सकता है, बट आपको जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे जितने आप उसको रिप्लेस करोगे उतने ही उसके पास दूसरे कोई भी वहाँ पे दूसरा जो भी ग्रुप है वहाँ पे या एटम है आप उसको एडिशन करना पड़ेगा वहाँ पे। सो हेलो वो होंगे हमारे पास हेलो एल्कीन। एल्कीन भी क्या हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव है। इसमें जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-1 और n की वैल्यू x और साथ में होता है x। x क्या होगा हमारे पास, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और n क्या होगा यहाँ पे 2, 3, 4, उसका नंबर अप टू वहाँ पे वो हो सकता है। सो अगर मैं बात करूँ जैसे मेरे पास एल्कीन है, जो मेरे पास ये था यहाँ पे, ये क्या था, इसको हम बोलते हैं अलाइल क्लोराइड, दिस वन इज अलाइल क्लोराइड। और अगर मैं सिर्फ इथाइलिन यूनिट से जो मेरे पास इथीन मॉलिक्यूल है, मैं अगर सिर्फ उसी से वहाँ पे कोई भी हैलोजन मॉलिक्यूल को ड्राइव करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, वो वहाँ पे विनाइल हैलाइड हो सकता है। हैलाइड में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि फ्लोरीन है तो विनाइल क्लोराइड, क्लोरीन है तो विनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो विनाइल ब्रोमाइड। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये है CH2 CHCl और बेसिक एल्कीन क्या है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया, मैं कोई दूसरी, ये मेरे पास क्या है एल्कीन, अब मैं प्रोपीन ले रहा हूं, मैं इसमें अगर और मैं इसमें बात करूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। वैसे तो मेरे पास क्या है विनाइल क्लोराइड हम इसको बोलते हैं, दिस वन इज अलाइल क्लोराइड। ये क्या है विनाइल, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन होता है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन होता है फ्लोराइड और आयोडीन होता है तो आयोडाइड। और दिस वन इज अलाइल क्लोराइड। और उसका क्या होगा, उसको हम वैसे तो बोलते हैं क्रोटाइल क्लोराइड, क्रोटाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड हो गया, ये सभी का इसके कॉमन नेम है, अलाइल क्लोराइड, क्रोटाइल क्लोराइड, ये सभी का कॉमन नेम है। अगर मैं IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करूं, ये सभी का यहाँ पे कॉमन सिस्टम में है। और अगर IUPAC सिस्टम की मैं बात करता हूं, उसमें क्या होगा मेरे पास, इसका नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो क्लोरोइथेन, ये तो सिंपल है, दिस वन इज मिथित प्रोप, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 क्लोरो, तो साथ में क्या होगा प्रोप 1 इन, 1 पे क्या डबल बॉन्ड है, और इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा 1 2 1 2। सो हमें नोमेनक्लेचर किस साइड से करना है, यहाँ पे 1 2 3 4। मैंने आपको जैसे अल्कीन के नोमेनक्लेचर में भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या है कि हमने डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी है, बट यहाँ पे क्या है कि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड से सेम है। सो मैं जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसको लोवेस्ट पोजीशन मिले। सो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा 1 क्लोरो ब्यूट, 2 पे क्या डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन क्या हो जाएगा, उसका वहाँ पे नोमेनक्लेचर हो जाएगा। सो इस तरह से जो हमारे पास हेलो एल्कीन है, क्लोरोइथेन मीन्स क्लोरो इज हेलो एंड इथेन इज फ्रॉम एल्कीन यूनिट। सो IUPAC सिस्टम नोमेनक्लेचर और जो कॉमन सिस्टम है आपका, उसका आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको कॉमन सिस्टम में आपका किसी जो एटम है उसका क्या नोमेनक्लेचर होगा, और जो हमारे पास दूसरा जो उसका क्या कहते हैं उसमें IUPAC सिस्टम में उसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा। इसकी हम बात करते हैं हेलो एल्काइन की।
और इसको मैंने पहले बताया था, हम इसको एल्कीनाइल भी बोलते हैं। हेलो एल्कीन के साथ हम इसको एल्कीनाइल हैलाइड भी हम इसको बोलते हैं। हम इसको एल्कीनाइल हैलाइड भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हेलो एल्काइन, और हेलो एल्काइन के साथ होगा हमारे पास एल्काइनाइल हैलाइड। एल्काइनाइल, एल्कीनाइल नहीं, एल्काइनाइल। यहाँ पे थर्ड क्या होगा हमारे पास, हेलो एल्काइन और एल्काइनाइल हैलाइड। यहाँ पे सेम जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है एल्काइन यूनिट के पास, अगर मैं उनको जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है एल्काइन यूनिट के पास, अगर मैं उनको हैलोजन एटम के साथ रिप्लेस कर देता हूँ तो वो हमारे क्या होंगे, एल्काइन हैलाइड होंगे। इसमें जो हमारे पास कॉमन फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-3x। x आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, और n की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे 2, 3, 4, मीन्स 2 से स्टार्ट होगी। सबसे बेसिक यूनिट हमारे पास क्या होती है, एसिटाइलिन। अब इसमें अगर मैं HC ट्रिपल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देता हूँ, या मैं कोई दूसरी यूनिट यहाँ पे लेता हूँ CH2Cl, या मैं इस तरह से यहाँ पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे ब्रोमीन, इसको हम बोलते हैं प्रोपेजाइल क्लोराइड। आपको 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वैसे, अलाइल, विनाइल एंड प्रोपेजाइल। अलाइल, विनाइल एंड प्रोपेजाइल, ये तो आपका सिंपल है। क्लोरोइथीन, इथाइन, आईपीएस सिस्टम में क्या होगा, क्लोरोइथाइन, एंड दिस वन इज 1, 2, 3 क्लोरो, और ये क्या है हमारे पास, प्रोप 1,9, और दिस वन इज 1, 2, 3 1 ब्रोमो, प्रोप 1,9। सो ये तो क्या होगा हमारे पास, आईपीएस सिस्टम होगा, क्लोरोइथाइन, 3 क्लोरो, प्रोप 1,9 और 1 ब्रोमो, प्रोप 1,9। आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें हमारे पास कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं अगर CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH, CH3, यहाँ पे मैं HBr। सो आप इसका भी यहाँ पे जो हमारे पास ये भी क्या होगा, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। ये भी क्या होगा हमारे पास, अल्काइल हैलाइड कैटेगरी में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें क्या होगा हमारे पास, 1 ब्रोमो, पेंट 5, पेंट 2 आइन, क्योंकि 5 कार्बन आइटम है तो क्या हो जाएगा, पेंट 2 आइन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, और 1 पे क्या वहाँ पे ब्रोमो यूनिट है। सो अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ, दिस वन इज क्लोरोएसिटाइलिन। क्लोरोएसिटाइलिन होगा, यह क्या होगा हमारे पास, क्लोरो एसिटाइलिन। दिस वन इज एल्काइनाइल, एंड एल्कीन के केस में क्या होता है, एल्कीनाइल, एंड दिस वन इज प्रोपेजाइल ब्रोमाइड, sorry, प्रोपेजाइल क्लोराइड, नॉट ब्रोमाइड, here is chloride, so this one is प्रोपेजाइल क्लोराइड। सो आपको 3 बेसिक हमेशा याद रहने चाहिए, अलाइल, विनाइल एंड प्रोपेजाइल। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, जो हमारे पास अलाइल, विनाइल, प्रोपेजाइल होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। आपको इनको पता होना चाहिए, क्योंकि जल्दी कई बार एग्जाम में सिंपल पूछ लिया जाता है कि आपको अलाइल हैलाइड की हैलोजनेशन, अलाइल हैलाइड की वहाँ पे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करनी है, या
प्रिपेयर द अलाइल हैलाइड, प्रिपेयर द विनाइल ब्रोमाइड या प्रिपेयर द प्रोपेजाइल ब्रोमाइड। सो जब तक आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता होगा कि अलाइल हैलाइड या प्रोपेजाइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड क्या होता है, तब तक आप उसको वहाँ पे सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो ये तो था जो हमारा टॉपिक था। इसमें हमने डिस्कस किया है ओनली कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड की वो किस तरह की है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बेसिक है बिल्कुल। एलिफैटिक क्या होते हैं, एलिफैटिक में हमारे पास 3 टाइप, क्योंकि हम अल्काइल हैलाइड को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड में हम सिर्फ एलिफैटिक को डिस्कस करेंगे। अल्काइल हैलाइड हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ एलिफैटिक को डिस्कस करेंगे। और एलिफैटिक में हमने तीनों डिस्कशन किया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन या हेलो एल्केन्स, सेकंड हेलो एल्कीन प्लस एल्किनाइल हैलाइड, एंड थर्ड वन इज द हेलो एल्काइन प्लस एल्काइनाइल हैलाइड। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।